सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद है। मैम, सबसे पहला सवाल, किस तरह से इस बजट को देख रही हैं, क्योंकि अंतरिम बजट सरकार ने पेश किया है लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव से पहले जब बजट आता है तो आमतौर पर सरकारों की परंपरा होती है कुछ लोक लुभावन बातें करने की, घोषणाएं करने की। लेकिन आपने गौर किया होगा कि हमारी सरकार के लिए राष्ट्र प्रथम है और देश कैसे मजबूत हो, इसको ध्यान में रख के हमने अपने बजट में तमाम घोषणाएं की है। हमारा फोकस जो है वो युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों और गरीबों पर है। और देश ने जो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे गति मिले, इसके लिए तमाम आर्थिक सुधारों की भी बात की है। और सरकार ने एक वित्तीय अनुशासन के पालन के साथ कैसे हमारी इकोनॉमी 2047 के विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए तेज गति से आगे बढ़े और 5वीं से तीसरी स्थान पर पहुंचे, इस पर ध्यान दिया है। आपको लगता है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं? बिल्कुल। आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से बात करें तो 11,11,111 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब कि बड़े पैमाने पर एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर खड़ा किया जाएगा। हमारी सरकार ने सोशल, फिजिकल, डिजिटल तीनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन 10 वर्षों में काम किया है। और नए कैपेक्स के साथ जब हमारा ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो युवाओं के लिए तमाम अवसर पैदा होंगे। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो आपने बड़ी सुंदर घोषणा आज सुनी कि हम अपनी 3 करोड़ जो बहनें हैं स्वयं सहायता समूह की, उनको लखपति दीदी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसान हो, पशुपालक हो, मछली पालक हो, इन सभी की हमने चिंता इस बजट में की है। लेकिन मैम, आप लोग कह रहे हैं सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये विदाई बजट है, यानी लोकसभा चुनाव में अब सरकार नहीं बनने जा रही। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सभी देख सकते हैं और उनको भी अधिकार है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये जो हमारा बजट है ये किसी चुनाव को देखते हुए नहीं, बल्कि देश हमारा कैसे आगे बढ़े, 2047 के विकसित भारत की नींव कैसे मजबूत हो, उसको ध्यान में रख के ये बजट लाया गया है। और रही बात चुनावी परिणामों की, तो ये 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें एनडीए गठबंधन की हैट्रिक लगनी तय है और एनडीए के सामने आज कोई नहीं है। ये बात हमारे विपक्ष के साथी भी भली भांति जानते हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि मायावती यहाँ तक कह रही हैं कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने बजट को तैयार किया, यानी चुनावी बजट पेश किया गया है। चुनाव को देखते हुए उसमें कोई घोषणा नहीं है। हमारे सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल को देखिए आप। अगर मैं केवल अर्थव्यवस्था की ही बात करूं तो कोरोना के बाद से जिस तरीके से दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं आज बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उस परिदृश्य में भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। और कोरोना की इतनी भयानक महामारी को झेलने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरे बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी जो हमारा बजट पेश किया गया है उसमें हमारी इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, उसमें कौन से ज़रूरी सुधार किया जाए, इस पर हमारा ध्यान है। इसके साथ ही युवाओं को कैसे नए अवसर मिले, हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हों, हमारा किसान कैसे मजबूत हो, मध्यम वर्ग के लिए उनका अपना आशियाना वो कैसे बना सकें, गरीब तक जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको और बेहतर ढंग से कैसे पहुंचाया जाए, ये 10 साल में लगातार हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। और इस अंतरिम बजट में भी हमने इन्हीं विषयों को प्राथमिकता दी है। चुनाव कहीं हमारे एजेंडा में इस बजट के अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।